अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं एक सरकारी हॉस्पिटल के वार्ड से, जिसका मकसद शोबा सेहत को लाहक मसाइल उजागर करना है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब। क्या हाल है दीमा जी? मैनू कोई चेक ही नहीं करन दिया, मेरा साह चल रहा कि नहीं? सांस चल रहा है तो बात कर रहे हो ना? और बात ते जुबान नाल करी दी है भाई। भाई किथों दे तुसी डॉक्टर बन गए हो? आप नर्स को भाई कह रहे हैं? ओए भाइयां वर्गी है जुनैद साहब, इनू कदी लड़दी है ते वेखो। जुनैद साहब, आप यकीन मानेंगे कि इतनी बेइज्जती, इतनी बरादरी में नकाती हुई है इनके अस्पताल की वजह से। मामला क्या है? अब क्या हो गया? जुनैद साहब, सारी बरादरी पहले ही ताने मारती है, तुम्हारी अस्पताल कोई खबर ही नहीं लेने आता, तो जो कोई आता है ये उसको अंदर ही नहीं आने देते। आप यकीन करें, मेरी जो फूफी है सांगड़ से आई हुई थी, सांगड़ से, और जुनैद साहब मेरे ताए के साथ उसकी लड़ाई भी हुई थी। ये जो मेरा सही वाला ताया है ना जी, उसके साथ उसकी लड़ाई थी। मैंने सोचा चलो खानदानी मसाइल भी बैठ के डिस्कस कर लेंगे साथ, चलो वो मेरी खबर ले जाएगी। इन्होंने फूफी को अंदर ही नहीं आने दिया, सांगड़ से आई हुई थी। वो सांगड़ से आई थी या सखर से आई थी? ये बताओ कि वो हॉस्पिटल है या वो पंचायत है? एग्जैक्टली बस ओ भाई, डॉक्टर साहब exactly। इतने सख्त हैं, डॉक्टर साहब के कुछ असूल हैं। जुनैद साहब, इनके सिर्फ दो ही असूल है, एक एग्जैक्टली, एक एब्सोल्युटली। उसके बाद इनके असूल खत्म हो जाते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जुनैद साहब कि एक बंदा इतनी दूर से आपकी खबर लेने आया है, वो बेचारा क्या सारी बलादरी में जाके कहेगा कि उसकी टगे की इज्जत नहीं है। मरीज का दे हो गए, असि तो बेइज्जती हो गए हैं। मेरी बात सुनो, किसी भी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में ये जो तीमारदारों की भरमार है ना, ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है जी। एक मिनट मेरी गल सुनो। जदों जेड़ा बंदा वार्ड दे अगे खलो के डक रहा हुंदा है, ओनू जदों 500 रुपया या 200 रुपया कोई लांदा है, उदों किथे टुर जांदी है मैनेजमेंट? वो भी गलत है। रिश्वत दे के अंदर जाना, दूसरे मरीजों के लिए तकलीफ का बायस बनना, वो भी गलत है। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली 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 एग्जैक्टली मेरी गल सुन देखिए, वो लो। ठीक बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तुसी डॉक्टर हो, ही तुहाडी इज्जत करनी है, ऐसी कोई गल नहीं। मगर ये गल- जो बात है, तुम डॉक्टर हो, अगर वो साइकिल ठीक करने वाले भी होते फिर भी तुम्हारा फर्ज बनता कि तुम उनकी इज्जत करते। अगर वो नहीं 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 गलत बात है। जुनैद साहब, मेरी वो गल सुनो। किराना फरोश होते तो भी तुम उनकी इज्जत करते। ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 200 500 ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ है, इन्होंने जेड़े अमले वाले खिलारे हुए हैं उधर अस्पतालों में, वो फकीर है या उधर के मुलाजिम है? जुनैद साहब, हर जगह पे हर कदम के ऊपर पैसा चलता है। पैसा तो चलता, तो अपनी बात करो ना। ये जो अपनी बरादरी की जो तुम पंचायतें करते हो, उसकी जगह हॉस्पिटल है, वार्ड है, बताओ। नहीं जुनैद साहब, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि बलादरी में चलो इज्जत हो जाती है। जुनैद साहब, ये फजूल बातें कर रहा है, टगे टगे की बातें कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक तो इसने तंग करके रखा हुआ है। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आपको, मैं कोई शेख रशीद नहीं। देखिए, ये जी इसकी हाय हाय ना, यही मुल्क में भारी है जी। और जो ये शिकायत लगा रहा है कि मेरे मेहमान आए, उसको बाहर निकाल दिया उनको। आपको मैं क्या बताऊं जुनैद साहब, इसके जो मेहमान आए हैं, ताया और फूफी, दोनों ने धोती पहनी हुई थी। पता ही नहीं चल रहा था कि ताया कौन और फूफी कौन है। और इसकी फूफी सिगरेट भी पीती थी वहां। देखिए, अब वार्ड में सिगरेट पीना ऐसे वार्ड में सिगरेट पीना डॉक्टर साहब दोनों के लिए मना है ना। वार्ड में क्या वैसे नहीं पीना चाहिए? जी हाँ। तो वो मर्द के लिए भी मना है, तो अगर ताए के लिए मना, पुप्पी के लिए भी मना है। ये जो शिकायत अपनी तरफ से बड़ी लुका के कर रहे हैं, फूफी सिगरेट पीती है, और फूफड़ नहीं उसे मना करता, आप कौन होते हैं? उसका गावत कहता है ठीक है, वो पीती है, पिंडा च पीती है जुनैद साहब। लेकिन वहां पिए ना, हॉस्पिटल में मना है। देखो बहना, इतना सख्ती वाला माहौल ना दें मरीजों को, जेल जैसा माहौल ना दें।
ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਗੱਦਾ ਵੀ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। मैंने तो नीम के नीचे चारपाई बिछाई होती है, मरीज खुले माहौल में एंजॉय करे। ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਆ, ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। जुनैद साहब, बात ये है कि हम नहीं कहते कि असूल तोड़े, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो असूल बनाते हो तो फिर सबके लिए एक जैसे बनाए। बिल्कुल। अमीर बंदे वो अंदर दनाते फिरते हैं, दनाते ही होता है ना जुनैद साहब। और जो मेरे जैसे माड़े बंदे हैं उन्होंने दे माँ प्यो भी अंदर नहीं आ सकते। यार सकी फुफी रोक ली यार। अच्छा तुम मारे दी में इतनी इतनी इसकी टांगे बेड से बाहर होती हैं। ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਅਗਰ ਸਿਰ ਲੋ ਬੈੱਡ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। जुनैद साहब, इन्होंने जैसी मेरी बेइज्जती कराई है बलादरी में, मैं रब जानता है मैं थोड़े से भी अगर अखराजात बर्दाश्त करता होता मैंने अस्पताल पे केस कर देना था। केस किस बात का कर देना था? हर हॉस्पिटल के कुछ असूल जवाबत होते हैं, वो तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। वो सर मैं वही तो पे पिटना वा, कुवादो जवाबत जो है वो सबके लिए बनाए ना। जुनैद साहब हर जगह पे थल्ले लेबोरेटरी च ना भेजिया टेस्ट कराने वास्ते, उथे नहीं बंदा अंदर वड़न दे रहा, ओनू 100 रुपया लाया तो वड़ जाओ अंदर। यार रिश्वत की बात दूसरी है, लेकिन ये जो तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारे लवाहिकीन को अंदर नहीं आने दे रहे, तुम्हारे रिश्तेदारों को अंदर आने से रोक रहे, फिर तो वो ठीक कर रहे हैं। एक लिमिट होती है। देखो ना, तुम्हारा जाना भी लिमिट नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲਵਾਹੀਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। मैं बताता हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी सर, जुनैद साहब मेरी बात सुनिएगा। क्यों रश होता है मरीजों का? इसके जो मेहमान आते हैं वो कोई कहता ना कि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, वो बैठा रहे थे, एसी लगा है, वो भी सारे इसके वो बेड पे बैठ जाते हैं। वो फॉर्म पे कभी बैठे नहीं गाँव में। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਫਿੱਸੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। जुनैद साहब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬੇ ਚੋਂ, ਤੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੋ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। धीमे पाइप लाइन बिछ गई है, गैस लग जाएगा। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ओहो, छोटी छोटी बातों से दिल खट्टा नहीं कर लेते। जिस दिन आपने आना होगा मुझे बता देना, मैं चूल्हा बाहर रखा दूंगा। वैसे भी उस पे मैं दवाई काढ़ रहा होता हूँ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ ਕਾੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਉਂਝ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ओहो, तुम कहते हो कि दवाइयां घर में काढ़ा करो और तुम्हारी भाभी कहती है दवाइयां बाहर काढ़ा करो। मैं जाऊं तो जाऊं किस तरफ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਮਤੱਬ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਹੋ। जुनैद साहब गणेश आचार्य ਦਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਜੇ। गणेश साहब, इस धीमे ने तो हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। ये अभी तक फैसला ही नहीं कर पाया कि मैंने इलाज डॉक्टर से करवाना है या हकीम से करवाना है। Yes. हमसे कुछ बेहतर होने लगता है तो फिर जाके हकीम पे चला जाता है, फिर वहां नहीं होता ठीक तो फिर हमारे पास आ जाता ही है। अरे बिटिया रानी, क्यों शोर मचा रही हो? अच्छा सा मरीज देख के घर बसा लो। बिल्कुल जिस तरह हकीम साहब ने अच्छी सी मरीजा देख के घर बसा लिया हो। ये जुनैद साहब जो हमारी शिकायत लगा रही है ना बाजी नर्स, कि इधर से दौड़ जाते हैं हकीम के पास, उधर से दौड़ आते हैं हमारे पास, वो जब इज्जत ही नहीं मरीज दी होनी। अस्पताल में उसके तमारदारी वाले बंदे ही नहीं अंदर आ सकते। यार खुदा का नाम लो, तुम इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हो, जिंदगी गुजारने जाते हो। ऐसा मंगनी तोड़वा दी है इन जालमों ने मेरी मंगनी जो हुई थी जुनैद साहब,
मेरा होने वाला ससुर मेरी खबर लेने आया, इन जालमों ने उसको अंदर नहीं आने दिया। मेरी वालदा ने उसको बड़ा समझाया है कि भाजी उधर नहीं जाने देते अंदर। उन्हें क्या मैं आप वेख्या नाल वाले बेड ते 7 बंदे खबर ले रहे सन ते तेरे मुंडे दी इन्नी वैल्यू नहीं कि ओदा होने वाला सौरा नहीं अंदर जा सकदा ते असीं कुड़ी विआहणी काहदे लईए। अदीब जी फजूल बिल्कुल गलत कह रहे हो, बल्कि तुम्हारी वजह से डॉक्टर साहब की मंगनी टूट गई थी। यस। किस तरह मंगनी टूट गई जी? डॉक्टर गुलफाम साहब दी। जाने दो यार, डॉक्टर साहब अभी कुछ दिन पहले इनके होने वाले ससुर साल पहले इनके पास आए, कहते हैं यार जब तुम हाउस जॉब कर रहे थे ना उस वक्त से तुम इस मरीज का इलाज कर रहे हो, तुम 8 सालों में एक मरीज ठीक नहीं कर सके। ते जुनैद साहब मंगनी टूट गई सी ते अज फिर कुड़ी वाले मैनू दुआवां भी ते दे रहे हैं। जुनैद साहब ये तो डॉक्टर है, इनको तो 100 रिश्ते मिल जाएंगे। गरीब आदमी की मंगनी तुड़वा दी है इन्होंने, और गरीब की मंगनी टूट जाए या मंजी टूट जाए फिर नसीबा ना नहीं जुड़ दीजिए। वो तुम्हारी मंगनी आज नहीं तो कल टूटनी। तुम कौन सा बैंक में लगे हो? ओए आओ बैंक नाल नहीं लगा है तो चलो इकारे ते लगा है, अस्पताल ते दाखिल है होना सी। दी में चले जाओ वही ते ससुराल ते मेरा रोब सी कि 7-8 महीने हो गए मैनू दाखिल होया, मैनू आज तक तो कोई छुट्टी नहीं करा सके। जुनैद साहब इस धीमे मरीज की वजह से इसके खानदान ने सारे ने लाहौर देख लिया। हाँ 2-3 फैमिली ने मुझे बताया कि धीमे का तो बहाना ही है, हम लाहौर देखने आए हैं। जुनैद साहब आज गल्लां करदे ने, इन्हां दे जुनैद साहब जेड़े हस्पताल ने सरकारी उत्थे सालन गर्म करना होवे पैसे दिओ, उत्थे अपना बंदा अंदर ले आना होवे पैसे दिओ, उत्थे दवाई लैण वास्ते बाहर कहीं जाना ते दोबारा अंदर आना पैसे दिओ, जे तुसी अपनी रोटी अंदर ले आनी है तो पैसे दिओ, तुसी जे रात नूं अपना मोटरसाइकिल स्टैंड ते खड़ा करना है तो पैसे दिओ। जुनैद साहब चप्पे ते गरीब आदमी पैसे दे दे के ते कंगाल हो जांदा है। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਗੰਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੰਨਾ ਛਿੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, इस तरह कर दीजिए मरीज नाल। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मुझे इन डॉक्टर साहब का पता है। ये कहते हैं कि मैं अपनी आधी सैलरी सिर्फ मरीजों की फलाह बहबूद पे खर्च कर देता हूँ। दिनेश साहब इनको मिलती आती है। नहीं यार ऐसे मिलती नहीं पूरी भी मिलदी होवे ते इन्हां दे मुंह तो लगदे कि किसी दी फलाह बहबूद चाहंदे होणगे। ਇਹ जुनैद साहब बड़ा डाडा जालिम डॉक्टर जे। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ आदमी ने जिन्होंने मेरे निके भरा नूं कुटिया भी। यार ऐसी जो मुंह में तो इल्जाम लगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यख बस्ता सर्दी में एक मरीज के पास वो बेचारा सर्दी से ठठर रहा था, इन्होंने अपना कोट और स्वेटर उतार के उसको दिया। वो दूसरी बात है उसने नहीं पहना, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो दे दिया ना। जुनैद साहब एडे जालिम आदमी ने मेरे निके भरा नूं मारिया ने, वो बेचारा जाके उन्होंने नहीं सी पता, वो इन्हां दे कमरे 'ਚ वड़ के इन्हां दे बैड ते सौ गए। ये अंदर बड़े ने ये जुनैद साहब, इन्होंने उन्होंने उठाया डॉक्टर साहब ने भरा मेरे नूं, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਏ ਮਿੱਜੀ ਬਹੂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अंग्रेजी अखबार में रिपोर्ट आई है, उन्होंने पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में ये सर्वे किया है और पता ये किया है कि जी 40% लोग ऐसे हैं जो बर वक्त कर्ज अदा नहीं करते।